वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहिब पावन बाणी जो तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी के मुखारबिंद से उच्चारण की गई है, उसकी आज 7वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। गुरु पातशाह आनंद की वास्तविक परिभाषा समझाते हुए जीव के एक बहुत बड़े भ्रम को जो है वो तोड़ते हैं। 7वीं पौड़ी में गुरु पातशाह का फरमान है, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किलविक कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मुंह टूटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। कहे नानक यह आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। कहे नानक यह आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। वास्तविक आनंद की परिभाषा समझाते हुए तीसरे पातशाह पावन फरमान करते हैं कि हर कोई कह देता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो गई है, लेकिन वास्तविक आनंद की सूझ जो है वो पूर्ण गुरु से मिलती है। असल आनंद का ज्ञान पूरे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। वह मनुष्य ही असली आनंद प्राप्त कर सकता है जिस पर गुरु कृपा करता है, और गुरु कृपा से ही जीव के आंतरिक पाप कट जाते हैं। जानिया आनंद सदा गुरते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किलविक कटे। कृपा करके करता क्या है? वो हमारे पापों को काट देता है, आंतरिक पापों को भी काट देता है। बाहर वाले पाप तो उजागर हैं, दिख जाते हैं, लेकिन अंतःकरण में कितनी पाप वृत्ति छिपी हुई है उसको केवल हमारी अंतरात्मा जानती है या फिर वो परमात्मा जानता है। और अंतर आत्मा भी जानना बंद कर देती है जब हम इस ओर से जो है ना निश्चिंत हो जाते हैं कि कौन देखता है कौन जानता है, तो हमारे पापों में और इजाफा होना शुरू हो जाता है और बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सतगुरु जागता है देव, वो परिपूर्ण परमात्मा और सच्चा गुरु हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है, हमारी विचारधारा में क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानता है, और उसके मुताबिक हमें अपने कर्मों का फल भी मिलना है। ये सुचेतता बनी रहना बहुत जरूरी है। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। हर एक कर्म का जिसमें मन और बुद्धि दोनों ही शामिल है, पूर्णतया सोच विचार के जो कर्म किया जा रहा है, उस हरेक कर्म का, चाहे वो बंदा खुद कर रहा है या किसी के मार्फत करवा रहा है, हमारे विचारों में क्या कर चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, उस सब का लेखा जोखा उस मालिक की दरगाह पे तो होना ही होना है। इसलिए ये चेतता जो है बनी रहनी चाहिए, जागृति बनी रहनी चाहिए। इसलिए गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि गुरु कृपा से जीव के आंतरिक पाप कट जाते हैं तथा उसके नेत्रों में आत्मिक जीवन की समझ का अंजन गुरु की रहमत से ही पड़ता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अंतःकरण में प्रकाश का हो जाना, ज्ञान का हो जाना। बाहरी ज्ञान तो हमें पुस्तकों से भी बहुत हो जाता है, जिसके लिए एक चिंतक का कथन है, पढ़ पढ़ किताबां दिलाए ढेर, बाहर जानना ते अंदर अनेर। कहते पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया, बाहर तो हमें बहुत ज्ञान हो गया, उससे क्या किया हमने? तर्क किया और अपनी बात को ऊंचा रख लिया, लेकिन अंतर आत्मा में अंधेरा बना रहा, और उस ज्ञान से, ये बाहरी ज्ञान से केवल हमारा अहंकार बढ़ा, हमारा अहंकार बढ़ा कि हमने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया और हमने दूसरों को जो है अपने ज्ञान के बलबूते हरा लिया है। अब गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि माया का मोह समाप्त हो जाता है गुरु कृपा से। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, अपन ने पहले भी विचार किया था। मोह का दायरा बड़ा संकुचित है और प्रेम का दायरा बड़ा विशाल है। मोह स्वार्थ पर खड़ा है, प्रेम प्रार्थ पर खड़ा है। मोह कुछ दे के कुछ लेने की ख्वाहिश रखता है,
प्रेम सिर्फ देना जानता है, वो ख्वाहिश नहीं रखता। ये बात अलग है कि उसे प्रेम के बदले बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन वो ख्वाहिश नहीं रखता। स्वार्थ का दायरा सीमित है, मोह का दायरा सीमित है, स्वार्थ पर टिका हुआ है। प्रेम का मार्ग, प्रेम का दायरा विशाल है, प्रार्थ पर टिका है। प्रेम केवल देना जानता है, वो ख्वाहिश नहीं रखता, उसकी एवज में लेने की ख्वाहिश नहीं रखता। और सचमुच जहाँ लेने की ख्वाहिश नहीं रखी जाएगी, उस हृदय में आनंद तो वैसे ही बन जाएगा, स्वतः ही बन जाएगा। गुरु पातशाह समझाते हैं कि वाहिगुरु उनके अंदर कूट कूट कर विनम्रता का मिठास भर देता है। कर कृपा किलविक कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। शब्द की ऐसी घाड़त हो जाती है, वो केवल ये जो मीठे मधुर शब्द है ना, वो केवल दिखावे के लिए नहीं बोलेगा, उसके अंतःकरण में ही, क्योंकि मिठ बोलड़ा जी वो सज्जन स्वामी मोरा। वो परमात्मा जिसको मीठा बोलना ही अच्छा लगता है, वो मिठ बोल रहा है और मीठा बोलने वाले ही उसको अच्छे लगते हैं। और ये मीठा बोलना केवल अपने स्वार्थ के लिए ना हो, और इसकी परख करनी हो तो उसके लिए कसौटी है। वो कसौटी क्या है? अब ओहदे में, उम्र में, या और किसी आशय से जो हमसे बड़े हैं, यहाँ बात करूँ हमारे बॉस हैं, उनके सामने तो तुम जी हजूरी करोगे, मीठा बोलोगे, विनम्रता दिखाओगे, लेकिन अपने आप को सही मायने में परखना हो, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है, उतना ही प्यार का, उतना ही सत्कार का है, तो तुम सचमुच विनम्रता के धारनी हो, अन्यथा केवल ढोंग है, दिखावा है। और उस ढोंग से, दिखावे से ना अंतःकरण को संतुष्टि मिल सकती है, ना उस परिपूर्ण परमात्मा को जो है वो खुश किया जा सकता है। वो प्रसन्न नहीं होने वाला हमारे इन दिखावों से, कर्मकांडों से। गुरबाणी तो कर्मकांड का खंडन करती है। जो काम श्रद्धा विहीन है, प्रेम विहीन है, केवल लोकाचार के लिए हैं, लोक दिखावे के लिए हैं, वो वैसे ही हैं जैसे बंजर भूमि को आप सींच रहे हो और उसमें मशक्क़त कर रहे हो। उसमें की गई सारी मेहनत मशक्क़त तो व्यर्थ जाएगी ही। उसमें बोए आपके बीज भी जो हैं, चाहे वो कितनी भी उत्तम किस्म के क्यों ना हो, वो भी बर्बाद हो जाएंगे, वो भी व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए मोह और प्रेम के अंतर को समझना है, और साथ ही विनम्रता, वो भी हृदय से धारण की गई हो और एक दिखावे की हो, उसके अंतर को समझना है। गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि उन्हें अपने पावन उपदेश से सुंदर आत्मिक जीवन वाला बना देता है। गुरु कृपा करता है तो उसके अंतःकरण में भी और बाहर भी उसके शब्दों में मिठास ही होगी, क्योंकि उसके अंतःकरण में मिठास है, तो वो बाहर से कड़वे बोल क्यों बोलेगा। और अंदर अगर कटुता भरी हुई है, स्वार्थ भरा हुआ है, तो वो बाहर कुछ समय के लिए तो शायद कुछ पर्दा डाल ले, लेकिन वो चंद लम्हों में प्रकट हो ही जाएगी। इसलिए असली आनंद यही है कि बुरे कर्मों को त्याग कर प्रभु प्रेम में जीवन व्यतीत करे, और यह जीवन युक्ति गुरु से ही प्राप्त होती है। कर कृपा किलविक कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। कहे नानक यह आनंद है, आनंद गुरु ते जाने। आनंद एक सर्वोपरि आत्मिक अवस्था है, जिसे कोई अनुभव तो कर सकता है, लेकिन शब्दों द्वारा उसको अभिव्यक्ति ही नहीं किया जा सकता। अकाल पुरख वाहिगुरु की रहमत से पूर्ण गुरु मिलता है, और पूर्ण गुरु की कृपा दृष्टि ही असली आनंद प्रदान करती है, क्योंकि गुरु ही विवेक बुद्धि बख्शता है। जीव की बुद्धि एवं हृदय से विकारों का जंगाल हटाकर उसे कंचन कर देता है। गुरु कृपा से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का संग छूटता है तथा सही जीवन का प्रकाश होता है। गुरु दर्शाए मार्ग पर चलता हुआ वह भाग्यशाली जीव ही काम आदि विकारों से मुक्त होकर सदैव शीतलता, आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। जैसा कि पंचम पातशाह पावन फरमान करते हैं, पंच संग गुरते छूटे।
ये 5 विकारों से गुरु कृपा से ही छूटे मुक्त हुए दोख अर्रागु। हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बासर जागू। दिन रात एक सुचेतता बनी रही, ना अंधेरे में पाप होगा ना सामने पाप होगा। प्रत्यक्ष में तो हमें पाप करते हुए फिर भी कानून का डर है, परिवार का डर है, समाज का डर है, लेकिन अंतःकरण से जो पाप किए जा रहे हैं उसका हमें किसी का भय ही नहीं है हमें। लेकिन वो परिपूर्ण परमात्मा जो घट घट की जानने वाला है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, उससे तो किसी का कोई पर्दा नहीं ना हो सकता। लेकिन हम इतने अज्ञानी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं, हमें ये समझ ही नहीं रहती कि कोई तो देख रहा है, कोई तो देख रहा है हमारे इन जो हम कर रहे हैं, उन्हें देखने वाला कोई तो है, और उसके दर पर हर एक हमारे कर्म का जो है हिसाब किताब भी होना है। हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बासर जागू। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागू। कहो नानक तिन पाया तन मन सित लागू। जिन्होंने पूर्ण गुरु की प्राप्ति, जिनको नसीब से पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई, उसका मन और तन हमेशा शीतल रहेगा। वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की इन 5 जो बहुत ही शक्तिशाली विकार हैं, इनके शिकंजे से बच जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कहा है गुरबाणी में, अवर 5 हम एक जना क्यों राखे घर बार मना। मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। किसके आगे पुकार करेंगे? अगर हम मानते हैं कि इनसे हम ग्रसित हैं, हमें रोग समझ आ गया है, तो इलाज मुमकिन है गुरु की शरण, उस परिपूर्ण परमात्मा की शरण, उस पर विश्वास। नहीं तो क्योंकि इन्हीं 5 में उलझकर हमारा ये बेशकीमती जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। अतः पूर्ण गुरु के दर्शाए मार्ग पर चलकर ही वास्तविक आनंद प्राप्त हो सकता है, कहने मात्र से नहीं। कहने मात्र से ये मुमकिन ही नहीं है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। अब दुनियावी तौर पर सुख और दुख दोनों ही आएंगे। अब दोनों में सम अवस्था में रहना कितनी बड़ी साधना है, इस स्वतः से स्वयं थोड़ी हो जाएगी, ये गुरु कृपा से मुमकिन है। और जिस पर पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु कृपा करता है, उसे पूर्ण गुरु मिला देता है। पूर्ण गुरु की कृपा दृष्टि लोक और परलोक दोनों ही सफल बना देती है। सही जीवन की युक्ति समझ आ गई, जीवन मार्ग सही समझ आ गया, तो वो कामयाबी की मंजिल जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है, वो फिर सफल हो ही जाएगा। विश्वास एक पर एक ऊपर, जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा। गुरमत पंज दूत वस आवे। और हृदय घर में मन तन उमहा हमेशा आनंद तभी मुमकिन है जब हम गुरु दर्शाए मार्ग पर चल के इन विकारों को अपने वश में कर लेंगे। और ये साधना हो सकती है जब उस गुरु की कृपा से इस पावन वाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बनेगा। वाहिगुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे, ये वाणी का कवच जो है वो बना रहे। हम वहमों भरमों भुलेखों से निकलकर, कर्म कांडों से निकलकर सच्चे मार्ग को अख्तियार करें, सच्चे मार्ग के जो है वो मुसाफिर बने, और एक ना एक दिन फिर हमें वो जो मानव जीवन का असल मकसद है, वो जो मंजिल हमने प्राप्त करनी है, वो अवश्य नसीब हो जाएगी। सब पर वाहिगुरु कृपा दृष्टि बनाए रखे और इस पावन वाणी आशय अनुसार चलकर हमारा ये जीवन सफल हो सके, यही आस और यही विश्वास रखते हुए इस पावन वाणी आशय अनुसार हम अपने जीवन को बनाने का मानस तो बनाएं, तभी ये मुमकिन होगा। सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे और हम व्यर्थ के आडंबरों से, कर्मकांडों से निजात पाके एक ईश्वर पर विश्वास रखते हुए
गुरु दर्शाए मार्ग पर चल के अपना ये लोक और परलोक सफल बनाने में कामयाब हूँ। किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हृदय से। अगली पौड़ी की फिर विचार करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।